भगवान श्री कृष्ण ने क्यों दिया था अपने ही पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और वाराह पुराण में इस बात का उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने स्वयं अपने पुत्र सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दिया था। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए सांबा ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, जो कि पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये श्राप उस समय फलित हुआ जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं, जिनसे एक निषाद राज जामवंत की पुत्री जामवंती भी थी। जामवंत उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में से एक है जो रामायण और महाभारत दोनों काल में उपस्थित थे। ग्रंथों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक युद्ध चला। युद्ध के दौरान जब जामवंत ने श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचान लिया, तब उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम ही सांबा था। देखने में वह इतना आकर्षक था, श्री कृष्ण की कई छोटी रानियां उसके प्रति आकर्षित रहती थी। एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण कर सांबा को आलिंगन में भर लिया। उसी समय श्री कृष्ण ने ऐसा करते हुए देख लिया। क्रोधित होते हुए श्री कृष्ण ने अपने ही पुत्र को कोढ़ी हो जाने और मृत्यु के पश्चात डाकुओं के द्वारा उनकी पत्नियों का हरण कर ले जाने का श्राप दे दिया। ये श्राप उस समय फलित हुआ जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। यादव वंश आपस में ही मूसल युद्ध करके लड़ मरे थे। बची कुची महिलाएं और बच्चे ही शेष रह गए थे। यह दशा देखकर श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। द्वारिका नगरी जो समुद्र देव से उन्होंने उधार ली थी, द्वारिका बसाने के लिए श्री कृष्ण के जाते ही वो समुद्र में डूबने वाले। देह त्यागने से पूर्व श्री कृष्ण ने अपने एक मंत्री से कहा था कि वो हस्तिनापुर से अर्जुन को ले और वही यहाँ पर जीवित महिलाएं और बच्चों को समुद्र में डूबने से बचाकर हस्तिनापुर ले जाए। जब अर्जुन को ये बात पता चली तो अर्जुन हस्तिनापुर आए। यादव वंश को बचे कुचे बचाकर वो ले जाने लगे। रास्ते में एक जगह उन्होंने पड़ाव डाला और उसी समय डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। अब श्री कृष्ण का वो श्राप यहाँ पर फलित हो गया जो उन्होंने अपने पुत्र सांबा को दिया था। अर्जुन का एक भी अस्त्र डाकुओं पर काम नहीं कर रहा था। सभी ने उनका साथ छोड़ दिया। डाकू सभी स्त्रियों को लूट कर ले गए और उनका सारा धन भी। अर्जुन का जब कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा था तो वो निहत्थे ही डाकुओं से भिड़ गए। काफी देर तक युद्ध चला। अंत में डाकू जल्दी से सब कुछ सामान लूट कर और स्त्रियों को चले गए। अर्जुन निहत्थे ये सब कुछ देखते रहे। अर्जुन ने बाद में महर्षि वेदव्यास से इसका कारण पूछा कि जब मैं महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा था तो मैं उन मामूली डाकुओं से क्यों नहीं लड़ सका। तो वेदव्यास जी ने कहा कि वो सब कृष्ण की छाया थी जो तुम महाभारत में तुमने कर दिखाया। कृष्ण के जाते ही वो सारी छाया तुमसे चली गई और तुम एक साधारण व्यक्ति बनकर रह गए थे और इसीलिए तुम श्री कृष्ण के परिवार की रक्षा न कर सके।